सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम। मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मानसी मेहता एक्सपर्ट में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऐच्छिक क्वेश्चन है और जिसमें हमें पढ़ने का मतलब है कि त्रिघात बहुपद के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए आपकी 2.4 एक्सरसाइज के अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से तैयारी करें हाई स्कूल वाले, आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलिए देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है 2.4 ऐच्छिक का, वो ये कह रहा है कि हमको सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ, यानी कि ये हमें 1 और 2, इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें इनकी घात कितनी है 3। तो हमें इससे क्या पता पड़ा कि ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, त्रिघात बहुपदों के साथ जो दी गई संख्या है, त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। तो ये जो त्रिघात बहुपद के साथ बेटा आपको ये जो संख्याएं दी गई हैं 1/2, 1 माइनस के 2, क्या ये इनके शून्यक है ना? तो हमें देखना है कि ये इनके शून्यक और शून्यक क्या होता है, शून्य। शून्य यानी कि 0। शून्यक का मतलब होता है इन संख्याओं को अगर इस बहुपद में रखें तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। अब तो ये इनके शून्यक हैं। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में अगर ये इनके शून्यक हैं तो इनके गुणांकों के बीच शून्यकों और गुणांकों के बीच हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है ना? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, है ना? जब इनके संबंध हमने स्थापित किए थे इससे पहली एक्सरसाइज में, तो क्या था, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। चलिए अच्छे से समझिए, है ना? आपका पहला क्वेश्चन आपको कराते हैं। तब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है कि 2x की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 2, और इसके जो हमारे ये कोई हमें बहुपद दे रखा है, इसे हम px बराबर मान लेंगे। ठीक है, और संख्याएं दे रखी है हमारी 1/2, 1 और माइनस के 2। तब देखिए जब हम इसका आंसर करेंगे तब माना कि फंक्शन px यानी कि पॉलिनोमियल्स ऑफ x के सापेक्ष, क्योंकि हमें x की घातों से मतलब होता है, x में दी हुई होती है संख्या। ठीक है, और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप की बात करूं बेटा तो देखो कैसा होता है, a x की पावर 3 प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के डी, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो माना कि फंक्शन जो बहुपद दे रखा है पॉलिनोमियल्स ऑफ x बराबर कितना दे रखा है हमको, 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 2। ठीक, और जो संख्याएं दे रखी हैं वो हमें क्या दे रखी हैं, x बराबर मान लेंगे इनको। x बराबर जो संख्याएं दे रखी हैं बेटा शून्यक, शून्यक x की तो वैल्यू निकल के आती थी, है ना? x के मानों को ही तो हमें अल्फा बीटा गामा उनके शून्यक बोलते थे। तब देखिए शून्यक x बराबर मान लेंगे 1/2, 1 और माइनस के 2। तब बेटा इस समीकरण में, सॉरी इस बहुपद में हमको x की वैल्यू रखनी है। तब देखिए जब आंसर करेंगे तो माना कि फंक्शन px में 1/2 रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बहुपद में x बराबर 1/2 रखने पर, क्योंकि हमें चेक करना है ना कि इनके शून्यक है या नहीं है। तो अगर 0 आती है तो शून्यक है और 0 नहीं आती है तो नहीं है। तो देखिए तो क्या लिखेंगे, px, x की जगह पे कितना रख देंगे, 1/2 रखने पर। तो समीकरण दे रखा है यानी कि बहुपद दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 2। तब 1/2 रखिए इसमें। तब देखिए 2 गुणा 1/2 का, सॉरी बेटा पावर 3 है इसकी, 2x की पावर 3, तो 2 गुणा 1/2 की पावर 3 और प्लस 1/2 का स्क्वायर
और माइनस के 5 गुणा 1/2 और प्लस के 2। देखिए तो ये हो गया 2 गुणा 1 की घात 3 का मतलब क्या है, 1 एकन 1 1 एकन 1 3 बार, तो क्या हो गया 1। और 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तब देखिए ये हो गया 1/8 प्लस 1 की पावर 2 का मतलब 1 और 2 दूनी 4 माइनस 5 एकन गुणा ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की, इसके नीचे एक मान सकते हो, तो 5 एकन 5/2 और प्लस के 2। अब देखिए 2 एकन 2, क्योंकि ये गुणा में ऊपर जाएगा, 2 एकन 2 2 चौक 8 कट गया, तो ये 1 एकन 1 कितना रह गया 1/4 प्लस ये कितना रह गया 1/4 माइनस के 5/2 और प्लस के 2। तब इसके नीचे आप 1 मान सकते हो। तो प्लस माइनस के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो चलिए एलसीएम आ गया इसका 4, ठीक है। तो 4 एकन 4 तो 1 एकन 1 प्लस 4 एकन 4 तो 1 एकन 1, 2 दूनी 4, तो ऊपर भी 2 की गुणा होगी, तो 5 दूनी 10 और 4 एकन 4, तो 4 की गुणा ऊपर भी होगी, तो 4 दूनी 8। अब देखिए जो प्लस प्लस है उन्हें जोड़ो और जो माइनस माइनस है उन्हें जोड़ लो। तो देखिए प्लस का 1 और प्लस का 1 और प्लस के 8, तो प्लस के कितने हो गए बेटा 10। इधर कर लो, प्लस के कितने हो गए इसमें 1 2 2 और 8 10, और माइनस के कितने हो गए 10 और बट्टे में 4। 10 में से 10 गया तो क्या बचा 0/4, और 0 का भाग 0 में अगर 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये इसका शून्यक है। चलिए अब x बराबर हम कितना रखेंगे 1। x बहुपद में यानी कि px, बहुपद क्या होता है पोलिनोमियल्स ऑफ x के सापेक्ष, तो बहुपद में 1 रखने पर, ठीक है। तो इसी बहुपद में हम क्या रखेंगे 1। तो क्या है हमारा फंक्शन px बराबर 1 रखने पर, और किस में 2x की पावर 3। बेटा इसी बहुपद में पहले हम इन सभी को रखे देखेंगे कि इसके शून्यक है या नहीं है, जो दी गई संख्याएं हैं वो इस बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो हमने पहला रखा 1/2, तो क्या आ गया 0, 0 आएगा तब तो शून्यक है, तो ये शून्यक है। अभी इसको चेक करते हैं, तो प्लस के x² और माइनस के 5x प्लस के 2। चलिए रख दीजिए, तो 2 गुणा 1 की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 5 गुणा 1 प्लस के 2। तो 2 एकन 2 और 1 एकन 1 1 एकन 1 एकन 1, तो 2 एकन 2, ठीक। और 1 की पावर 2 का मतलब क्या है 1 एकन 1, तो प्लस के 1 और 5 एकन माइनस के 5 और प्लस के 2। तो देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो प्लस के 5 और प्लस के 5 और माइनस के 5, और ये इसमें से गया 5 प्लस के और 5 माइनस के चले जाएंगे बेटा, प्लस से माइनस कट गया, तो क्या बचा 0। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमें इसमें तीसरी संख्या भी रख के चेक करनी है कि यह इसका शून्यक है या नहीं। 2 हमने रख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझिए। चलिए देखिए आंसर करेंगे, तो हम कहेंगे कि px बराबर 2x की पावर 3 प्लस x² माइनस के 5x और प्लस के 2। तो हमें क्या करना है कि इस बहुपद में px बराबर कितना रखना है हमको बेटा, x की जगह पे कितना रखना है माइनस के 2, ठीक है। तब रख लेंगे, तब p माइनस के 2 बराबर 2 गुणा माइनस के 2 की पावर 3 प्लस माइनस के 2 की पावर 2 माइनस 5 गुणा माइनस 2 और प्लस के 2। जहां जहां पे x है वहां पे हमने क्या किया, x की वैल्यू रख दी, x की जगह पे कितना रख दिया 2। तब देखिए कितना हो गया 2
दो दूनी चार, चार दूनी आठ, और माइनस में बेटा 2 की पावर 3, माइनस के 2 की पावर 3 का मतलब है माइनस के 2 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और कितना आ गया 8, दो दूनी चार, चार दूनी 8, तो ये कितना हो गया गुणा में माइनस के 8 और प्लस माइनस माइनस, देख माइनस के 2 का स्क्वायर का मतलब है माइनस के 2 गुणा माइनस के, यानी कि 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 4 और 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस के 10 और प्लस के 2, तब देखिए 8 दूनी 16 और प्लस माइनस माइनस, प्लस की गुणा बेटा माइनस से होगी तो क्या आएगा माइनस, प्लस के 4 प्लस के 10 प्लस के 2, तब देखिए प्लस प्लस के जोड़ लीजिए, 10 और 4 14, 14 और 2 16, तो माइनस के 16 और प्लस के 16 कट गया, तो क्या बचा बेटा 0, तो ये भी इसका शून्यक है। चलिए हमें इतना तो पता पड़ गया कि इनके शून्यक है। ये जो दी गई संख्याएं हैं 1/2, 1 माइनस के 2, ये इस पहले बहुपद की शून्यक है। 2x स्क्वायर 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2 का क्या है, ये क्या है सब इसके शून्यक है। ठीक है, 3 घात है तो 3 शून्यक होंगे। चलिए अब हम देखते हैं इनके बीच शून्यकों के और गुणांकों के बीच इनका क्या संबंध है वो। ठीक है, इनका संबंध स्थापित करते हैं, इनकी जांच करते हैं। चलिए देखते हैं जी, हम कर रहे हैं इसकी जांच। तो हमें दे रखा है कि पी एक्स बराबर 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 2, और ये क्या दे रखा है बेटा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए अल्फा बराबर कितना दे रखा है 1/2 और बीटा बराबर कितना दे रखा है 1, और गामा बराबर कितना दे रखा है बेटा, गामा बराबर कितना दे रखा है हमको माइनस के 2, क्योंकि ये इसके 3 शून्यक है अल्फा बीटा गामा। एक्स की वैल्यू जो होती है वो अल्फा बीटा गामा, एक्स के 3 मान है ना। अभी हमने एक्स बराबर रख के देखा था, एक्स के 3 मान थे तो उनको क्या बोलते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तब देखिए इसमें हमारा ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तब देखिए ए बराबर कितना दे रखा है 2, बी बराबर कितना दे रखा है, इसके गुणा में 1 मान सकते हो आप, तो बी बराबर कितना दे रखा है 1, सी बराबर कितना दे रखा है माइनस के 5, और डी बराबर कितना दे रखा है 2। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अब इसका हम आंसर करते हैं। तो बेटा अल्फा हम कहेंगे कि शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस के v बाई ए। ठीक है जी, चलिए देखते हैं तो क्या आएगा इसका। देखिए अल्फा बराबर कितना दे रखा है, अब इसमें हमको ये मान रखने हैं बेटा, इसकी जांच कर रहे हैं हम। तो देखिए अल्फा बराबर कितना दे रखा है 1/2 प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है 1 प्लस गामा बराबर कितना दे रखा है माइनस के 2, माइनस के 2 और बराबर माइनस के v बाई ए। v कितना है यहाँ पे 1, और माइनस का चिन्ह, v की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। ठीक है जी, a की वैल्यू कितनी है 2। तब देखिए 1/2 प्लस, ठीक है प्लस का चिन्ह, और बेटा 1 और प्लस माइनस, माइनस के 2 और माइनस के 2 में से अगर 1 चला जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 1, है ना। बात समझिए बेटा, माइनस प्लस माइनस इसकी गुणा होगी तो माइनस के 2, और फिर माइनस के 2 में से प्लस के 1 चले जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ प्लस माइनस माइनस का 1, तो माइनस का कितना बचा 1, और बराबर कितना है माइनस का 1/2। तब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, 2 आ गया, इसके नीचे आप 1 रख सकते हो। ठीक है, तो 2 एकन 2 तो 1 एकन 1,
और एक दूनी दो, तो दो एकन दो, और बराबर कितना है माइनस के 1/2। तो ये भी कितना हो गया एक। एक अब किसका है प्लस का, और दो किसके हैं माइनस के, तो ज्यादा किसके हुए माइनस के, तो माइनस का कितना बचा माइनस के 1/2 बराबर माइनस के 1/2। तो दोनों साइड कैसी है हमारी बराबर है। जांच हमारी कैसी हुई 70 हुई। चलिए अब दूसरी चीज देखते हैं आप, ठीक है। देखिए एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस के dy/a, ठीक है। तब देखिए एल्फा कितना दे रखा है 1/2 बराबर, ये बेटा शून्यकों का गुणनफल है, ये शून्यकों का है गुणनफल, ठीक है। तो 1/2 गुणा बीटा कितना दे रखा है 1 गुणा गामा कितना दे रखा है माइनस के 2 बराबर माइनस, और v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू बेटा 1/, और a की वैल्यू कितनी है तो d है, सॉरी d की वैल्यू कितनी है, v नहीं है बेटा d है, d की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू क्या है 1। a बराबर भी कितना है बेटा 2, a बराबर भी कितना है 2, और d बराबर भी कितना है 2। तब देखिए 1/2 और एक एकन एक दूनी 2, तो किसका हो गया माइनस का 2 है ना, गुणा में किसके आएंगे माइनस के 2, और बराबर 2 एकन 2 माइनस के कितना आ गया 1। तब देखिए इसकी गुणा ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की होगी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 2/2 बराबर माइनस का 1, और ये भी कट गया तो कितना रह गया माइनस का 1 बराबर माइनस का 1। तो ये भी जांच हमारी 70 हुई। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच, इन दोनों संख्याओं के बीच योगफल और गुणनफल भी निकालना है। चलिए तीसरी जांच जब होगी हमारी, तो देखिए क्या होगा, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा बराबर होता है बेटा c/a, ठीक है जी। चलिए तब देखते हैं, एल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, ये एक दूसरे के किसमें है गुणा में। बीटा की वैल्यू कितनी है 1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 गुणा गामा की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 प्लस गामा की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, और गुणा एल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 और बराबर में c/a। c की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 और a की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि a की वैल्यू है 2। तब देखिए बेटा एक एकन 1 और 2 एकन 2 गुणा ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की होगी, तो कितना रह जाएगा ये 1/2 प्लस 2 एकन 2 और किसका 2 माइनस का 2, ठीक है। फिर प्लस 2 एकन 2 और 2 एकन 2, और ये कट गया तो किसका रह गया माइनस का, बेटा देखो ये हो जाएगा माइनस के 2/2 और काट देंगे इसे, तो 2 एकन 2, तो कितना रह गया माइनस का 1। अब देखिए 1/2 और प्लस माइनस माइनस के 2 और प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर माइनस के 5/2। बेटा ये माइनस के 5/2 तो हमारे चल ही रहा है, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया 2 माइनस के और 1 माइनस का, कितना हो गया 1/2 और 1 2 -2 और -1 माइनस के कितने हो गए बेटा 3 बराबर माइनस के 5/2। चलिए इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 2, तो 2 एकन 2 1 एकन 1 माइनस इसके नीचे 1 मान सकते हो, तो 1 दूनी 2 तो 2 तिया 6 बराबर माइनस के 5/2। 1 प्लस का है माइनस के कितने है 6, तो प्लस का 1 चला गया तो माइनस के कितने बचे 5/2 बराबर माइनस के 5/2। यही हमारा आंसर है और हमने इनकी जांच भी कर ली है। तो आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझेंगे, और बेटा इनके तीनों फॉर्मूले
यानी कि शून्यकों का योगफल, गुणनफल और दो शून्यकों का एक साथ योगफल और गुणनफल, ये अपने दिमाग में उतार लेंगे इनको और अच्छे से समझेंगे। चलिए उतार लीजिए। चलिए आपका फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको दे रखा है कि पॉलिनोमियल्स ऑफ x बराबर मान लेंगे इसको क्या, x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2, और इसके कुछ शून्य दे रखे हैं हमें, है ना, एक साथ दी गई संख्या है, इसके शून्य है, तो इसके शून्य दे रखे हैं हमारे लिए क्या, 2, 1, 1। तब देखिए पहले हम ये देखेंगे कि इनकी शून्य है, दी गई संख्या इसके शून्य है, तो शून्य क्या होता है हमारा, अगर बेटा शून्य होते हैं हमारे x बराबर ये सब दे रखा है, और ये इस समीकरण में इस बहुपद में रखने के बाद अगर x बराबर 0 निकल के आता है तो ये शून्य है, अन्यथा नहीं है। शून्य का मतलब होता है 0 मान आना। चलिए देखते हैं। तब देखिए हम कहेंगे कि आंसर करेंगे, तो पहले हम x बराबर जो हमारे x बराबर हमें कितना दे रखा है, x बराबर दे रखा है हमको 2, 1, 1, तो x बराबर 2 रखने पर, ठीक है जी, x बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखने पर x की जगह तो x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2। चलिए इसमें 2 रख दीजिए प्लस के, तो 2 की पावर 3 माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 2, 5 गुणा 2 माइनस के 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और माइनस 2 दूनी 4, 4 गुणा 2 दूनी 4 और प्लस 5 दूनी 10 माइनस के 2। तब देखिए ये कितना रह गया 8 और 4 और 4, 4 चौक 16 और माइनस प्लस माइनस के 16 प्लस के 10 माइनस के 2, माइनस माइनस के जोड़ लिए तो माइनस के हो गए 18 और प्लस प्लस के जोड़ लिए तो प्लस के भी कितने हो गए 18, 18 में से 18 के तो क्या बची बेटा 0, तो ये इसका शून्य है। चलिए अब दूसरा रख लेते हैं। अब कितना दे रखा है हमको, x बराबर 1 रखने पर, दोनों जगह 1 1 दे रखा है तो केवल एक बार 1 रख लेंगे, वही आंसर होगा। देखिए किस में रखना है हमें, पॉलिनोमियल्स ऑफ x, और x की जगह पे कितना रखना है 1, और इक्वेशन क्या है हमारी, x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2 में। चलिए रख देंगे, तो 1 की पावर 3 माइनस के 4 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस के 5 गुणा 1 माइनस के 2, तो 1 की पावर 3 का मतलब 1 रहा, माइनस के 1 की पावर 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही रहा, और 4 एकन 4 और प्लस के 5 एकन 5 और माइनस के 2 का 2, तो प्लस प्लस के जोड़े तो प्लस के हो गए 6 और प्लस माइनस माइनस के जोड़े तो माइनस के भी 6, 6 में से 6 गया तो क्या बची बेटा 0। तो हमने देखा कि हाँ ये जो बहुपद दे रखा है इसकी ये संख्या शून्यक है, दी गई संख्या इस बहुपद की शून्यक है, ये जो संख्या दे रखी है इस बहुपद की क्या है शून्यक है, क्योंकि आंसर कितना आ रहा है हमारा इनको रखने पे 0। अब हम करते हैं इनकी जांच, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हम जांच। तब देखिए क्या दे रखा है हमें, x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2। तो देखिए बेटा हमें त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पता होना चाहिए, तो व्यापक रूप कैसा होता है त्रिघात बहुपद का, ax की पावर 3 प्लस के vx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d। तो अगर हम इससे इसकी तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर कितना दे रखा है 1 और b बराबर कितना दे रखा है बेटा, b बराबर कितना दे रखा है माइनस के 4 और c बराबर कितना दे रखा है हमारे लिए 5 और d बराबर कितना दे रखा है माइनस के 2। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं, और अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और गामा की वैल्यू कितनी है 1। तब देखिए
जांच करते हैं तो शून्यकों का योगफल है ना। तो चलिए योगफल एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है माइनस के वी बाई ए। तब देखिए वी माइनस के वी बाई ए। तब देखिए एल्फा कितना दे रखा है हमारे पास, एल्फा की वैल्यू है 2 प्लस बीटा की वैल्यू है 1 प्लस गामा की वैल्यू है 1 बराबर माइनस माइनस के वी की वैल्यू कितनी है माइनस के 4, तो माइनस के 4 बटे में ए की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे लिए 1। तब देखिए 2 3 4 प्लस के कितने हो गए 4 और माइनस माइनस प्लस के 4 बटे 1। 1 का भाग अगर 4 में दोगे तो बेटा 4 ही आ जाएगा, प्रत्येक संख्या के भाग में 1 होता है। तो दोनों साइड कैसी हैं बराबर। ठीक है, जांच हो गई। अब क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो एल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर क्या होता है माइनस के डी बाई ए। तब देखिए एल्फा कितना दे रखा है 2 गुणा बीटा कितना दे रखा है 1 गुणा गामा कितना दे रखा है 1 और माइनस वी डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 एकन 2 और 2 एकन 2 प्लस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 2 बट्टे 1 2 एकन 2, तो 2 बराबर कितना आ गया 2। तो ये जांच भी हमारी सत्य हुई। चलिए तीसरी देखते हैं अब एल्फा प्लस बीटा बीटा गामा प्लस गामा गामा एल्फा बराबर होता है माइनस के सॉरी सी बाई ए। तब एल्फा कितना है देखिए एल्फा दे रखा है 2, बीटा कितना है 1 प्लस बीटा कितना है हमारे पास 1 गुणा गामा कितना है हमारे पास 1 प्लस गामा कितना है हमारे पास 1 गुणा एल्फा कितना है हमारे पास 2 बराबर सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी की वैल्यू है 5 बट्टे में ए की वैल्यू कितनी है 1। तब देखिए 2 एकन 2 प्लस 1 एकन 1 प्लस 1 दूनी 2 बराबर 5 एकन 8 दोगे तो 5 आ जाएगा, तो 2 3 3 और 2 5, तो 5 बराबर 5। तो इसकी हमने सभी की जांच कर ली है। ठीक है, यही तीनों रूल्स आपके लिए लगाने पड़ेंगे क्योंकि त्रिघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद की बात थी तो केवल 2 लगाए थे हमने, है ना। चलिए अच्छे से समझिए और मस्त इस क्वेश्चन को कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बेटा प्यार से समझिए कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है त्रिघात बहुपद। तो हमें पहले त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पता होना चाहिए। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी, इस प्रकार का होता है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। तब हमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि ऐसा बहुपद बनाना है हमें, है ना, त्रिघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल तथा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2,7,14 2 -7 -14 है। अब बेटा बात समझिए, एल्फा बराबर कितना है हमें, एल्फा बीटा गामा, तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि शून्यकों का योगफल, तो क्या होता है एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दे रखा है 2। ठीक, तथा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर तो एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा बराबर कितना दे रखा है हमको माइनस के 7 साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम से, तो तीनों शून्यकों के गुणनफल क्या है ये, तो एल्फा गुणा बीटा गुणा
गामा बराबर कितना दे रखा है, माइनस के 14 है। अब बात समझिए, अब कर, तब देखिए जब हम इसका आंसर करेंगे तो पहले हम क्या निकालेंगे, हमें क्या पता है, हमें पता है कि शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, माइनस के वी बाई ए। तो इसके बराबर कितना दे रखा है हमको, तो 2 दे रखा है अल्फा बीटा गामा बराबर, तो 2 बराबर कितना हो गया, माइनस के वी बाई ए। ठीक है, तभी कितना हो गया, माइनस के वी बराबर 2a, तो v बराबर कितना रह गया, माइनस के 2a। ठीक है जी। दूसरा देखिए बेटा, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। दूसरा क्या दे रखा है, मैं दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का प्लस, तो क्या होता है, माइनस सी बाई ए। तो इसके बराबर कितना दे रखा है, माइनस के 7 बराबर सी बाई ए। तो सी बराबर कितना निकल के आ गया, माइनस के 7 ए। तो फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये, और थर्ड कंडीशन में क्या है, शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा। तब देखिए बराबर क्या होता है, माइनस के क्या होता है, डी बाई ए। तो अल्फा बीटा गामा यानी कि शून्यकों के गुणनफल का योग कितना दे रखा है, माइनस के 14, तो बराबर क्या हो गया, माइनस के डी बाई ए। तो कितना हो गया, माइनस के डी बराबर कितना हो गया, 14 ए, माइनस के 14 ए। क्रॉस की गुणा कर सकते हो नीचे रख के, तो एक्स से एक्स कट गया, सॉरी माइनस से माइनस कट गया, तो डी बराबर कितना बचा, डी बराबर आ गया हमारे पास 14 ए। ठीक है, तब देखिए हमको क्या करना है, कोई त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है ना। तो त्रिघात बहुपद कैसा होता है हमारा, ए एक्स की पावर 3 प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी के रूप में। तो एक ही जगह पे कितना है, यहाँ पे एक ही जगह पे कुछ नहीं है, तो एक ही जगह पे क्या मान सकते हो आप, एक। तो कितना हो गया, ए एक्स की पावर 3 प्लस, और v की जगह पे कितना है, माइनस के 2a, तो प्लस माइनस माइनस के 2a एक्स स्क्वायर, और c की जगह पे कितना निकलेगा, 7a, तो प्लस माइनस माइनस के 7a एक्स, और प्लस d की जगह पे कितना निकल के आया, 14a एक्स की पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 14। तो एक को गोली मार देंगे तो कितना बचेगा, x की पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 14। यही हमारा आंसर है। हमने त्रिघात बहुपद ज्ञात कर लिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। चलिए।